Going to teach the class 10th chemistry SCF, and before studying about the lab preparation, we will study about one general preparation in which H2 plus Cl2 will give 2HCl. इन द प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज सनलाइट, जिस तरह की सनलाइट अभी हमारे ऊपर पड़ रही है ना, इन सनलाइट को डिफ्यूज सनलाइट कहते हैं। 3 तरह की होती हैं। एक होती है डायरेक्ट सनलाइट और एक होती है डार्क रे। डायरेक्ट में ये जो रिएक्शन होता है ये एक्सप्लोसिव होता है, और डार्क में ये नो रिएक्शन होता है ना। डार्क में रिएक्शन क्यों नहीं होता? डार्क में रिएक्शन सिर्फ इसलिए नहीं होता क्योंकि इसको लाइट की ज़रूरत होती है, एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है। और डार्क में रिएक्शन कराया जा सकता है बाय यूजिंग द कैटलिस्ट। कैटलिस्ट कौन सा? कार्बन, ठीक है। इसके बाद हम थर्मल डिसोसिएशन की बात कर लेते हैं। HCl के थर्मल डिसोसिएशन की बात करें तो ये 2HCl, ये क्वेश्चंस आपको याद करनी पड़ेंगी। एट 500 डिग्री सेल्सियस विल गिव H2 plus Cl2. 500 degree is must to write, okay. Now the main thing, lab preparation. लैब प्रिपरेशन की आपको हर एक चीज़ याद करनी पड़ेगी। इससे गिव रीजंस बहुत आते हैं और कभी कभी इसका मॉडल आ जाता है, ठीक है। मॉडल आ जाता है और आपको पूछता है कि कैसे होगा। सो नाउ अब हम पढ़ते हैं HCl के बारे में। HCl को हम कैसे बनाते हैं, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ HCl। लैब प्रिपरेशन ऑफ HCl के लिए हम यूज़ करते हैं NaCl, सोडियम क्लोराइड, और H2SO4। इन दोनों के बीच में रिएक्शन कराते हैं। अब क्वेश्चन आता है वाई NaCl और वाई H2SO4। NaCl लैब प्रिपरेशन एक ऐसी प्रिपरेशन होती है जिसमें हम हमेशा चीपेस्ट थिंग का यूज़ करते हैं, जो सबसे सस्ती होगी और सबसे आसानी से मिल जाएगी उसका यूज़ करते हैं। तो NaCl सबके घर में होता है, सॉल्ट, तो ये चीपेस्ट होता है और अवेलेबल भी होता है ये अच्छे से, ठीक है। और जो सल्फ्यूरिक एसिड है ये नॉन वोलेटाइल एसिड होता है। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है वाई सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। वाई HNO3 इज नॉट यूज्ड। HNO3 का यूज़ इसलिए नहीं करते ना क्योंकि वो वोलेटाइल एसिड होता है और जब नीचे से उसमें हीट दी जाएगी तो वो अपने आप वोलेटाइलाइज हो जाएगा और वो एक इम्प्यूरिटी की तरह काम करेगा। HCl जो गैस होगी उसमें इम्प्यूरिटी बन के काम करेगा और जो कि अच्छा नहीं करते हैं। क्वेश्चन ये है NaCl प्लस H2SO4 बिलो 200 डिग्री सेल्सियस, ये कॉन्क है, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, इट विल गिव NaHSO4 प्लस HCl, ठीक है। HCl इज अ गैस। ये NaHSO4 हमने क्यों बनाया? Na2SO4 भी तो बनता है, ठीक है।
बिलो 200 डिग्री क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि अबव 200 डिग्री पर ना, अबव 200 डिग्री पर ये बनाता है Na2SO4 इन अबव 200। अबव 200 डिग्री पर ये Na2SO4 बनाता है, और ये क्या है, ये वाइट क्रस्ट होता है which stick on the wall of the flask and too difficult to remove. एंड Na2SO4 और सोडियम सल्फेट एक वाइट कलर का क्रस्ट होता है जो कि जब जम जाता है फ्लास्क की वॉल्स पर तो ये निकालना बहुत मुश्किल होता है। इससे तीन चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ क्या होती है, फ्यूल इज़ वेस्ट क्योंकि एक्सेस हीट होती है। सेकेंड, फ्लास्क क्रैक हो सकता है, ज़्यादा हीट देंगे तो फ्लास्क क्या होगा, क्रैक हो जाएगा, टूट जाएगा। और जो तीसरी चीज़ होगी वो ये होगी कि अगर फ्लास्क बच भी गया तो भी वो फ्लास्क किसी काम का नहीं रह जाएगा। लेकिन दो चीज़ काफ़ी है। अब हम आगे बढ़ते हैं लैब प्रिपरेशन में। लैब प्रिपरेशन में हमने ये समझ लिया। अब दो तरह के फ्लास्क होते हैं, एक होता है फ्लैट बॉटम फ्लास्क जिसका बॉटम बिल्कुल फ्लैट होता है, एक होता है राउंड बॉटम फ्लास्क जिसका जो नीचे वाला होता है वो राउंड होता है। तो ये फ्लैट बॉटम फ्लास्क का इसमें यूज़ नहीं करते और राउंड बॉटम फ्लास्क का यूज़ करते हैं। क्यों? बिकॉज जब यहाँ से हीट दी जाती है ना तो ये हीट जो होगी वो एक ही जगह यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड रहेगी, पूरे में फैल नहीं पाएगी अच्छे से। लेकिन अगर यहाँ पर हम हीट देते हैं इस पे तो ये आराम से पूरे में जाएगा। हीट इज परफेक्टली स्प्रेड इन ऑल द पार्ट ऑफ द फ्लूइड। अब आप लोग सोचेंगे मैंने इसे फ्लूइड क्यों कहा, क्योंकि ये तो गैस है अभी। क्योंकि फ्लूइड जो होता है वो हर एक चीज़ होती है which can flow। फ्लूइड वो चीज़ होती हैं जो कि फ्लो हो सकती हैं, ठीक है। जिस तरह से हम बात करते हैं फ्लूइड वो हर चीज़ होती है जो कि फ्लो हो सकती है। जैसे कि कोई गैस है जो फ्लो हो रही है तो वो फ्लूइड होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरी आगे की तरफ।